हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर फिर से। मैं मिस्टर सैम। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एग्जाम काफ़ी करीब आ गई है। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 150 VVI ऑब्जेक्टिव, जो कि सोशल साइंस की होने वाली है। ठीक है, ये VVI ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छे से क्लियरिटी से समझा करके बताऊंगा, आपको बस समझना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई। तो अप्रत्यक्ष। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आए, जैसे ही ये क्वेश्चन आए लोकतंत्र की व्यवस्था कैसे की गई थी, जैसे खरीद बिक्री वगैरह सब लोकतंत्र कर दिया था, मतलब लोगों पे छोड़ दिया था। ठीक है, खरीद बिक्री, तो अप्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन पूछता है, भारत का कन्हा राष्ट्र पार्क प्रसिद्ध है। भारत का जो कन्हा राष्ट्र है पार्क, कन्हा राष्ट्र पार्क है, वो क्यों प्रसिद्ध है। शेर के लिए, बाघ के लिए, हिरन के लिए, हाथी के लिए। तो बाघ के लिए है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन पूछता है, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू कौन से उद्योग शामिल थे। कोयला, कपास, लोह के लिए, या तांबा, मशीन और ऊनी वस्त्र के लिए, या प्लास्टिक, लोह और वाटर वाहन के लिए, या कोयला, मैग्नीज और विमान के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोयला, कपास और लोह के लिए। ठीक है, फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे। तो कोयला, कपास और लोह। ठीक है, 3 नंबर का ये राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। ठीक है, एकीकरण पूरा हुआ था, तो सैरान का युद्ध। ठीक है, किसमें सैरान, 4 नंबर डी नंबर में है। ठीक है, चलो सैरान का युद्ध। ठीक है, सैरान युद्ध के बाद एकीकरण पूरा हुआ था किसका, जर्मनी का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछता है, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो इसमें कार्ल मार्क्स को। ठीक है, कार्ल मार्क्स को ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको, झारखंड के झड़िया, ठीक है, झारखंड के झड़िया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए में है थोडियम, रेशम, सोना, कोयला। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कोयला। ठीक है, ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, झारखंड के झड़िया क्षेत्र में क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछता है, राजनीतिक दलों एक की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। ठीक है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन ऑप्शन ए में है। चलो राइट आंसर हो गया। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम कहां पड़ी, ब्रिटेन में पड़ी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। 1950, 1951, 216, सॉरी 2016, 2016। ठीक है, दो ऑप्शन हो गया, 2018 था। ठीक है, 2018 था। ठीक है, 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 1950। चलो मैं अगेन इस क्वेश्चन को अगेन समझा देता हूं। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1950 को हुई। ठीक है, 1950 को हुई। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन सी और डी दोनों सेम हो गया, यहाँ 18 होगा। ठीक है, चलो लेकिन ऑप्शन ए में है आपका राइट आंसर 1950, इतना याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पूछता है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। ठीक है, ऑप्शन ए में है लियो टॉल्स्टॉय, बी में है ट्रोट्स्की, सी में है लेनिन, डी में है कार्ल मार्क्स और एंगल्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो डी नंबर राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर में पूछा जाता है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोध नहीं थे। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर में जैर गुड़ी। ठीक है, जैर गुड़ी निम्नलिखित में पूछ रहा है। ठीक, अगेन समझिएगा इस क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो कौन थे, जेर गुड़ी। ठीक है, जेर गुड़ी मैं अगेन समझा दूं, जेर गुड़ी मारना है इसमें, जेर गुड़ी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। हिंद स्वराज जो पुस्तक थे उनके लेखक कौन थे। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 12 कहता है, 12 नंबर पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में समुद्र जारी करने के लिए अधिकृत। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी में है राष्ट्रपति, डी में है संसद। इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस, ये आपको पता होना चाहिए, हर पैसे में लिखा रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन पूछता है, राजनीतिक दलों की मान्यता और इसका चिन्ह इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा, प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा या संसद द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा
निर्वाचन आयोग द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? 71वां, 73वां या 59वां या 64वां? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का 71वां। ठीक है, सीधा समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार की तीसरा स्तर बनाया गया था? तो 71वें संशोधन। ठीक है, 71वें संशोधन। चलो ऑप्शन नंबर ए में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि बाल सेवी क्रांति कब हुई थी? ठीक है, बाल सेवी जो क्रांति हुई थी वो कब हुई थी, ये पूछा जाता है। ठीक है, 15 नंबर का। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका नवंबर 2017, 1917। ठीक है, नवंबर 1917 आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी में है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन पूछता है, समझ लो, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली थे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 17 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। राष्ट्र स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ठीक है, तो 1925 में की थी। ठीक है, और किसने की थी पता है आपको? सर डॉक्टर बलिराम हेडगेवार ने किया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी में है। ठीक है, हेडगेवार 1925। ठीक है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर बलिराम हेडगेवार ने किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों के वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ठीक है, 18 नंबर में पूछा जाता है कि जब अधिकार प्राप्त हुआ मताधिकार का, तो स्त्री और पुरुषों को तो कब हुआ? ठीक है, 18 नंबर का ही पूछा है, लेकिन 1918 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन 1838, 1881, 1918। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है? ठीक है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है? ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मध्यम वर्ग। ठीक है, अच्छे से समझो गाइस, मैं अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, मध्यम वर्ग के लोग जो है। तो प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 नंबर। ये पूछ सही से समझिएगा, पहले समझता है क्या स्थल मार्ग एशिया और यूरोप के बीच व्यापार कैसे होता था, ये पूछ रहा है। ठीक है, स्थल मार्ग द्वारा। ठीक है, तो 20 नंबर का राइट आपका आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है रेशम मार्ग। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 21 नंबर क्वेश्चन में पूछता है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ठीक है, फांसीवादी का हुआ था। ठीक है, फांसीवादी नाजीवाद शासन का। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 22 नंबर का क्वेश्चन में पूछ रहा है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? ठीक है, तो इसको मतलब ये सब क्वेश्चन जो है कि आ सकती है। ठीक है, मैं इसे चुन चुन के लाया हूं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट। अमृत बाजार पत्रिका एक ऐसे शख्स थे जो रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को चेंज कर दी थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 23 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानता देन है? ठीक है, सबसे बड़ा तोहफा ये था महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, पैगंबर मोहम्मद या ईसा मसीह? ठीक है, इसका 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर ने कहा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी, ठीक है, तो उत्तराखंड में प्रचलित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में है उत्तराखंड। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन पूछता है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? निहित होती है। ठीक है, प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत होती है? ठीक है, तो 25 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, 65% होती है। 65% होती है प्राणियों के शरीर में, 65% जल की मात्रा निहित होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वन संरक्षण में एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? ठीक है, वन संरक्षण के प्रबंधन में। ठीक है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? ठीक है, 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्षों में। ठीक है, 3 वर्गों में। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, 3 वर्गों में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि एनजीओ की वानिकी रिपोर्टर, एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? ठीक है, 600 करोड़ हेक्टेयर या 400 करोड़ हेक्टेयर, 800 करोड़ या 500 करोड़? ठीक है, 27 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा 400 करोड़। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम का होता है। ठीक है, तो 10 किलोग्राम का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में है 10 किलोग्राम। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है,
ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, ठीक है, कौन सा है, क्योंकि एग्जाम आप ही लोगों का काफी ज्यादा करीब है। तो 17 तारीख को एग्जाम है, तो गाइस आप लोग अच्छे से पढ़े। मैं आपको समझाता हूं। 29 नंबर का क्वेश्चन यही कह रहा है कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। एंथ्रेसाइट या एंथ्रेसाइट होगा, ठीक है, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है। एंथ्रेसाइट है, पीट या लिग्नाइट या बिटोमिन्स, ठीक है। 29 का हो जाएगा एंथ्रेसाइट, ए नंबर हो जाएगा। एंथ्रेसाइट होगा, ठीक है, यहाँ एम्पिरिसाइट लिखा गया है, एंथ्रेसाइट होगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा उपभोक्ता का उद्योग है, ठीक है, इनमें से कौन सा उपभोक्ता का उद्योग है, ठीक है। पेट्रोल रसायन या लौह इस्पात, चीनी उद्योग या चित्रंज लोकोमोटिव, चित्रंज लोकोमोटिव, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चीनी उद्योग, ठीक है। चलो चीनी उद्योग ऑप्शन नंबर सी में है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 31 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। 1986 में, 1988 में, 1989 में या 1985 में, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1986 में, ठीक है। तो 1986 में किया गया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन में आता है पायराइट किस प्रकार का खनिज है। पायराइट जो खनिज है वो किस प्रकार का है, धात्विक है या अधात्विक है या परमाणु है या ईंधन है, ठीक है। 32 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा धात्विक है, ठीक है, धात्विक है, ठीक है, धात्विक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए में है धात्विक। चलो आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है कितनी है। जो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है ये क्वेश्चन पूछ रहे, ठीक है। तो इसमें है 20.5% या 15.5% या 10.5% या 25.5%, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 10.5%, 10.5%, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर सी में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है भाई। अमेरिका, चीन, ग्रेट ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 34 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, यूएसए, अमेरिका। चलो संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है, अमेरिका है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। 1960 के दशक से, 1970 के दशक से, 1980 के दशक से या 1990 के दशक से। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका 35 नंबर का बी नंबर, 1970 के दशक से। तो लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ, तो 1970 के दशक में, ठीक है, 1970 बी नंबर में ऑप्शन। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो 36 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। टिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पेड़ बचाने से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से या शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से या कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध से, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा पेड़ बचाने से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये काफी अच्छा था। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 37 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था। बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है। कौन सा आएगा इसका, ठीक है आंध्र प्रदेश आएगा। चलो बहुत बढ़िया, आंध्र प्रदेश आएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे क्वेश्चन पूछ रहा है 38 नंबर राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। ग्रेट ब्रिटेन या भारत या फ्रांस या संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन। चलो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 39 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था रहती है, ठीक है। 39 नंबर का क्वेश्चन पूछ रही है। ऑप्शन ए में है एक दलीय व्यवस्था, बी में है द्विदलीय व्यवस्था, सी में है बहुदलीय व्यवस्था, डी में है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 39 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था, ठीक है, बहुदलीय हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो 40 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र दल नहीं है, कौन सा राष्ट्र दल नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र दल नहीं है, ठीक है, ये पूछ रहा है नहीं है, ठीक है। 40 का इसका हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी, ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है, ठीक है, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 41 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अमेरिका, चीन, भारत या इनमें से कोई नहीं। 41 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत, क्योंकि भारत में जो है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 42 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। गाइस इसका काफी आसान आंसर है बिहार, ठीक है, बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। शेयर बाजार की नियामक संस्था है कौन सा है भाई, आरबीआई, एसईबीआई या एसआईडीबीआई या स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। 43 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर एसईबीआई, ठीक है, नियामक संस्था जो है एसईबीआई है, ठीक है, आरबीआई नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
44 नंबर क्वेश्चन पूछता है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? व्यापारी, रिश्तेदारी, व्यावसायिक बैंक, महाजन। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, व्यावसायिक बैंक। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो व्यावसायिक बैंक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो 45 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, मुंबई कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मुंबई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 46 नंबर क्वेश्चन पूछता है, इनमें से कौन सा एक बीमारू राज्य है? तो कौन है भाई? ओडिशा है। चलो 46 नंबर का डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 47 नंबर का क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 1 2 5 4। ठीक है, 47 नंबर पूछ रहा है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में है 4। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 48 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986, 1980, 1987, 1988। ठीक है, 48 नंबर का क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि भारत में उपभोक्ता, ठीक है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986 में हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है 1986। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो 49 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। पूछ रहा है, स्वर्ण भाषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का आवश्यक है? एसआई मार्क या हॉलमार्क या एग मार्क या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 49 का राइट आंसर हो जाएगा आपका हॉलमार्क। ठीक है, हॉलमार्क ऑप्शन नंबर बी में है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो गाइस 50 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित नदियों में से किसे बंगाल का शोक कहा जाता है? ठीक है, बंगाल का पूछ रहा है। ठीक है, बंगाल का जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, दामोदर को कहा जाता है। और अगर बिहार का पूछेगा गाइस, अगर बिहार का पूछेगा, बिहार का ऐसा कौन सा नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो वो कोशी हो जाएगा। ठीक है, कोशी हो जाएगा। लेकिन अगर बंगाल का पूछ रहा है तो दामोदर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलो चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन में हम लोग। ठीक है,